जय हिंद दोस्तों। जैसा ये तीसरा वीडियो है, आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने बिहार में सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड और सोशल ऑडिट स्टार्ट किया। सोशल ऑडिट के दो हिस्से होते हैं, एक सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड और दूसरा होता है जन सुनवाई। सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? जिसमें जनता अपने नेताओं को, अधिकारियों को, और अधिकारी बोल रहा हूँ, संगठनों को, संस्थाओं को स्कोर देती है कि आपको हम आपके सर्विसेज से हम कितना संतुष्ट हैं। आपने देखा होगा हर समय निकलता है कि फलाना मंत्री का रिपोर्ट कार्ड उनका, भाई वो गलत है। आप परीक्षार्थी हैं, जनता परीक्षक है, हम आपको रिपोर्ट कार्ड देंगे, आप नहीं। तो हमने पहला सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड बनाया था बिहार की बिजली व्यवस्था पे। इस तरीके से व्हाट्सएप और फेसबुक पे हम लोगों ने मंगवाया था। हमारे सवाल थे, बिहार में बिजली इतना महंगा क्यों? स्मार्ट मीटर लगने के बाद, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, क्या आपको मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट दिया गया है? ये सवाल स्पेसिफिकली इसलिए पूछा गया था क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्लेंट इस बात पे है, और यूपी सरकार ने 12.5 लाख मीटर वापस लिए हैं। गलत चिप कुछ लग गया था, उससे बिल ज्यादा आ रहा था, तो हमको लगा शायद यहां भी हो। और क्या आप 1912 सर्विसेज से प्रश्न खुश हैं? ये जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, जो सवाल हमने क्या क्या पूछे आप बता दिया। इसमें लास्ट एक सवाल हमने ज्यादा पूछा था, जहां पे उनको स्कोर देना था, वो ये था कि आप बिहार की बिजली व्यवस्था स्मार्ट मीटर अपनी समस्या के निवारण के अनुसार कितना अंक देंगे, क्योंकि अंक देना ही रिपोर्ट कार्ड है। टोटल 64,308 लोगों ने वोट किया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अदर सोशल चैनल से हम लोगों ने इसको कलेक्ट किया था। अब देखिए, सबसे पहला, क्या आपको पता है कि अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार की बिजली की दर ज्यादा है? 15% लोगों ने बोला नहीं ज्यादा है, 85% लोगों ने बोला ज्यादा है। बिहार की बिजली का रेट हमारे फेसबुक पेज पे दिया हुआ है, सोर्स के साथ, सरकारी सोर्स में आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, क्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद से आपका बिजली का खर्च ज्यादा आने लगा है? 10 से 20% लोगों ने बोला हाँ ज्यादा आने लगा है। हाँ, 10 से 20% तक ज्यादा आ रहा है। किसने बोला ये बात? ये बात बोला 6% लोगों ने। 20 से 30% 19, 48% लोगों ने बोला 30% से भी ज्यादा, और सिर्फ 6% लोगों ने बोला बिल्कुल भी नहीं। 19% लोगों ने बोला 10 से 20% ज्यादा, 27% लोगों ने 20 से 30% ज्यादा बिल आ रहा था, और 30% से भी ज्यादा 48% लोगों ने बोला मेरा खुद का है, मेरे घर में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे भी पता नहीं क्यों। अगर आप उस फेसबुक में जाएंगे तो बहुत तरह के लोगों ने लिखा है कि मैं पटना में नहीं, एक महिला लिखती है मैं पटना में नहीं रहती हूँ, फिर भी मुझे 900 कितने रुपए का बिल आ रहा है। एक दुकानदार भाई ने लिखा था कि मैं तो एमसीबी भी बंद करके आया हूँ, क्योंकि बीच में कुछ दिन का लॉकडाउन था, फिर भी मेरे को बिल आ रहा है। इस तरह की कंप्लेंट थी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने विद्युत विभाग को दिया भी है। अब क्या स्मार्ट मीटर के साथ आपके मीटर का एमआरटीसी यानी मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट दिया गया है? 3% लोगों ने बोला हाँ। ये 3% कौन है मैं भी नहीं जानता हूं। 11% लोगों ने बोला मांगने पे भी नहीं दिया गया है, और बाकी 86% लोगों ने कि इसके बारे में बताया ही नहीं गया है कि मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट क्या है। जन सुनवाई में बिहार विद्युत विनिमय आयोग में मुझे बोला गया कि ये आईएसओ है। आईएसओ क्या होता है, कैसे होता है, ये सारे उद्योग जगत वाले लोग जानते हैं, बताना जरूरी नहीं है। मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट के बारे में वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्या आप बिजली विभाग की 1912 नंबर से संतुष्ट हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसमें मुझे बताया गया विनियामक आयोग की जन सुनवाई में कि हमारे ऐप को 4.45% रेटिंग मिला है। अब वो 4.5% रेटिंग कैसे मिल गया, कितना, ऐसे ही कुछ, मतलब काफी हाई रेटिंग मिला, 4, 4.5 ऐसा कुछ बता रहे थे। जबकि मैं खुद 1912 में कभी भी मुझे फोन नहीं मिला। जब मैंने मेल किया, जानबूझ करके मैंने मेल किया, विनियामक आयोग को कॉपी पे रखा था, प्रधान सचिव को लिखा था, सबको। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक प्रधान सचिव के कार्यालय से मुझे मेल का जवाब मिला, जिसमें ऊपर कुछ नहीं था, डियर सर, मैडम, डियर सिटीजन, भाड़ में जाओ, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली कुछ नहीं था। नीचे कोई ग्रीटिंग्स नहीं थी कि थैंक यू और आई एम सो एंड सो, दिस, ये मैं लिख रहा हूं, सिंपली बोल्ड और कैपिटल में लिखा था कॉल 1912। अब आप एक बताइए, मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया 1912 कोई नहीं उठा रहा है, और आप हमने से मुझे मेल करेंगे कॉल 1912। इनका जो स्मार्ट मीटर ऐप है उसमें भी कोई कंप्लेंट अगर आप डालेंगे, वो कभी जिंदगी में आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। मगर उनके बिहार विद्युत विनियामक आयोग के जन सुनवाई में
साउथ बिहार वाले बोल रहे थे कि उनका ऐप का बहुत हाई रेटिंग है। टोटल रिस्पांस जो आया 3.4, माने सबसे ज्यादा अच्छा 3.4% लोगों ने 5 नंबर दिए, 4 नंबर 2% लोगों ने दिए, 3 नंबर 8.4% लोगों ने दिए, 2 नंबर 15.3% लोगों ने, यानी जो 64,000 लोगों ने वोट दिया उसमें 3.4 ने बोला अच्छा है, 4 नंबर दिए 2 लोगों ने, 3 नंबर दिए 8.4% लोगों ने, 2 नंबर दिए 15.3% लोगों ने, और सबसे बुरा 70.9% नागरिक ये मानते हैं कि ये सबसे बुरा है सर्विसेज। मगर आपको ये समझना हो कि हमारी एक मजबूरी है, गूगल हमको 0 अलाउ नहीं करता है, मिनिमम स्कोरिंग 1 होता है। अगर मैं 0 डालता तो क्या होता मुझे भी नहीं पता। मैं धन्यवाद दूंगा टेक्निकल सपोर्ट और सोशल मीडिया जो उन्होंने मैनेज किया था, आईडीजी नेक्स्ट एक स्टार्टअप है, मेरे टीम मेंबर बबलू प्रकाश को और डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता को, जिन्होंने इसमें हमको काफी सपोर्ट किया। नतीजा आपके सामने है, मैंने आपको रख दिया। इसको काफी सारे लोगों ने, अखबारों ने छापा, और सरकार का रिस्पांस क्या था, 17-18 अखबार में छपा, सरकार ने नोटिस भी किया। तुरंत से उनका रिस्पांस आया कि ये अफवाह है। 1912 और प्रीपेड मीटर के अफवाहों को किया खारिज। ध्यान से समझिएगा इस अखबार को, बिहार साउथ जो भी इनका बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की टोल फ्री नंबर के अफवाहों को किया खारिज। देखिए सवाल क्या था, बिजली महंगी है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट, जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक जवाब दिया, जहां एक सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों के ओपिनियन को अफवाह बताती है, ठीक है ना। और खुद इनका कहना है कि उनको 4.1 का स्कोरिंग दिया गया है, ठीक है। अगर यही बात सच थी तो आपने तुरंत से 20 जगह पे आपने क्यों टेस्टिंग सेंटर्स खोल दिए। मान लीजिए हम अफवाह फैला रहे थे तो आपने तुरंत से टेस्टिंग सेंटर्स जन सुनवाई के बाद क्यों खोला। दूसरा चीज है, अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट मीटर रिचार्ज के लिए सब जो सारा चीज खोला। हमने बोला कि आप बिजली महंगा खरीदते हैं, आपके मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया, अखबार में छपा कि हमारा जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो ज्यादा है, हम महंगा बिजली खरीदते हैं। हिंदुस्तान में है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारी बिजली है वो हम ज्यादा दाम में खरीद रहे हैं। 2.77% में उड़ीसा खरीदता है और हम उससे ज्यादा दाम में खरीदते हैं। ये उन्होंने अपने अखबार में उन्होंने लिख के दिया था अपने छापा। इसी अखबार में एक और बड़ी आश्चर्यजनक चीज है, बाढ़ व नबीनगर की बिजली ज्यादा महंगी कहलगांव और फरक्का के कंपैरिजन में। मगर इस अखबार के 7 दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि जो महंगा बिजली देने वाली कंपनी उसके साथ करार रखा, जो सस्ता देने वाली के साथ कैंसिल कर दिया। ये सारा डिटेल मेरे फेसबुक पेज पे दिया हुआ है, मैंने रिपोर्ट कार्ड बनाया। अब हम जन सुनवाई पे जाएंगे, बिहार के गांव-गांव में 5000 जन सुनवाई होंगी। ये सारा चीज कि ये महंगा खरीदते हैं, सब कुछ हम जनता को बताएंगे। बाकी मालिक जनता है और जनता को मालिक बनना पड़ेगा। जिस दिन बिहार की जनता सिटीजन रिपोर्ट कार्ड और सामाजिक अंकेक्षण करने लग गई, उसी दिन हम लोग मालिक हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे एक बार वोट देंगे और 5 साल तक जय श्री सीताराम, वो नहीं चलेगा। अगर हमको वोट देने के बाद हम कैसे अपने सरकार को चलाते हैं उसमें भागीदारी लेना है, तो इस काम को करना होगा। मैं जानता हूं मैं हारूंगा, बिहार सरकार बिजली का दाम बढ़ाएगी, मैं ढंग से जानता हूं मैं हारूंगा, मगर मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मैं हर नेता, हर मंत्री, हर विभाग का सामाजिक अंकेक्षण करूंगा। जय हिंद।